हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में। यानी अपवाह तंत्र वो है जो नदियां हैं, जहां से नदियां बहती हैं, जिन जिन क्षेत्रों में, उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। और इनके द्वारा जो है सिंचाई होती है, इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो नदियों को, कृषि को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो इससे सिंचाई होती है। अतः इसे अपवाह तंत्र कहते हैं, जिसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब आगे अपवाह तंत्र है क्या? नदियों के निर्माण में धरातली संरचना, ढाल एवं जल प्राप्ति का विशेष योगदान है। विशाल मैदानी प्रदेश होने के कारण राज्य के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी ये जो अपवाह तंत्र है, ये नदियों के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान राज्य है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सिंचाई व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ पर जो वर्षा की अनिश्चितता है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है नदियाँ। और इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अन्य अन्य क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था रखी जाती है। कहीं नदियों से सिंचाई होती, कहीं नलकूप से सिंचाई होती, कहीं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो ऐसे कहीं तालाबों से सिंचाई होती है। तो ये भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न जगह पर उसकी सिंचाई की व्यवस्था है। अब अपवाह तंत्र को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। यानी कि अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांटे हैं। जो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, और दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। छात्रों, हम उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं, पूरे इंडिया के बारे में नहीं बता रहे, भारत के बारे में नहीं, नदियों के बारे में नहीं बता रहे। स्पेशली हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर अब हम क्रमशः बताने जा रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, काली, जिसको शारदा बोलते हैं, और रामगंगा, राप्ती आदि सदा नीरा नदियाँ प्रमुख हैं। सदा नीरा नदियाँ वो हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उसको सदा नीरा नदियाँ बोलते हैं। और जो बरसात के मौसम में नदियाँ बन जाती हैं, उनको मौसमी नदियाँ बोलते हैं। आगे जो है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, जो मैदानी भाग से नदियाँ निकलती हैं, गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशन आदि नदियाँ हैं। अब इन नदियों का उद्गम मैदानी भाग में स्थित विभिन्न झीलों तथा दलदली क्षेत्रों से होता है। जो ये मौसमी नदियाँ हैं, इनका जो उद्गम है मैदानी भाग से में स्थित विभिन्न झीलों तथा दलदली क्षेत्रों से होता है। अब इसमें जो है, जहाँ जहाँ ये नदियाँ हैं, वहाँ उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है। और जहाँ जहाँ ये नदियाँ नहीं पहुँच रही हैं, वहाँ पर नलकूप, ट्यूबवेल और रहट के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। कहीं कहीं कुओं के द्वारा भी व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होती है, और तालाब के द्वारा भी व्यवस्था होती है। तो इसलिए आज हम आपको इतना ही अपवाह तंत्र के बारे में बता रहे हैं। आगे क्रमशः और इसको बढ़ते हुए बताएंगे अगले क्लास में। तो आप लोग इस पर ध्यान दें और उसको समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।